सुनाउल्लाह की जान यहीं पे निकली, यहाँ पे उनकी जान निकली। हम आपको बता रहे हैं, एक बुजुर्ग, एक 62 साल बुजुर्ग, उसकी जान यहाँ पे सोशल वेलफेयर दफ्तर के दर पे निकली। इसी दहलीज पे खड़ा है। आज सुनाउल्लाह भट्ट ने जान दी, कल इसकी जान निकलेगी। वो समझो जो आदमी जिसकी डेथ हुई है वो आदमी जो है मेरे ख्याल में बिल्कुल करीब है। मैंने सुना है, मैं अभी बाजार से आ रहा हूँ, बिल्कुल करीब है। वो पैदल चल के आया वो मलनगाम से। क्या दलील क्या यहाँ बुजुर्ग मशगत कर दोस सुबह ना शाम क्या करो मे कहीं सहार नम निचुद मे यम कोर त्रे मे कहीं सहार अहन त्रे कोर नशे मे सहर कह बस छुम खुदा सुन सहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आपको बता दें कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम के हवाले से हमारी सरकार ने, मेरी सरकार ने और हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर है शीतल नंदा जी, उन्होंने सितंबर में एक ऑर्डर निकाला। ऑर्डर ये है कि जम्मू और कश्मीर में इस स्कीम के तहत जितने भी अफराद मुस्तफीद हो रहे हैं उनके लिए रीवेरिफिकेशन की जाए। यानी जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं 80 की उम्र में, 90, 70, जो भी इस जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं उनको रीवेरीफाई करें आप। सोशल वेलफेयर दफातर जितने भी हैं जम्मू कश्मीर में, गुज़िश्ता कई दिनों से, कई माह से लगातार आप देख रहे हैं, रिपोर्टिंग हो रही है मीडिया पे कि ये नाइंसाफी और जुल्म है, खासकर उन लोगों के साथ, उन बुजुर्गों के साथ जो बेसहारा है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या हमारी सरकार इतनी नाअहल है कि हम अपने बुजुर्गों के दर पर नहीं जाके उनको वेरीफाई कर सकते हैं क्या ये बुजुर्ग जिंदा है या बुजुर्ग मर गया है। सबसे पहला सवाल यह है, जितने भी बुजुर्ग हैं वो घरों में होते हैं, एड़ियां रगड़ रगड़ के वो मौत का इंतजार करते हैं, लेकिन आपने उनको, उनकी भीड़ जो है वो जमा कर दी हर एक सोशल वेलफेयर दफ्तर पे। यह सबसे बड़ा सवाल है। तो यह कहां का इंसाफ है। इसी दौरान आज बांडीपोरा मलनगाम के रहने वाले एक बुजुर्ग सुनाउल्लाह भट्ट की जान इसी दहलीज पे उसकी जान तड़प तड़प कर यहीं पे मरा, वो यहीं पे इसी सीढ़ी पे इस सुनाउल्लाह भट्ट ने जान दी। आपके पास इतना स्टाफ है सोशल वेलफेयर का, हजारों की तादाद में सोशल वर्कर्स तनख्वाहें लेते हैं। ये देखिए बुजुर्ग, ये भी इस वक्त इसी दहलीज पे खड़ा है। आज सुनाउल्लाह भट्ट ने जान दी, कल इसकी जान निकलेगी। ये भी एक हमारे साथी हैं। और भी लोग, यहां से कैमरा दिखाइए, यहां से दिखाइए मुशर्रफ, दिखाइए यहां से कैमरा। ये लोग, ये देखिए दाढ़ी सफेद। आप देखें ये कहां का इंसाफ है। इनको कुछ दिखाई नहीं, आंखों की बीनाई से महरूम है, आंखों की बीनाई से महरूम है। आप खुद देखें, ऐसे शख्स को आप यहां पे सोशल वेलफेयर दफ्तर, इस शख्स की खिदमत हमें करनी चाहिए। ये वेलफेयर स्टेट, मेरा स्टेट एक वेलफेयर स्टेट है। ये सुनाउल्लाह की जान यहीं पे निकली, यहां पे उनकी जान निकली। हम आपको बता रहे हैं, एक बुजुर्ग, एक 62 साल बुजुर्ग, उसकी जान यहां पे सोशल वेलफेयर दफ्तर के दर पे निकली। तो इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है, इससे बड़ा मजाक। जी क्या इशू थी वनाज? ऑपरेशन कोर्मुत हालस थोद की बिल्कुल त्रा 2 घंटे बाद दवा यमो खाली तमो दफ्तर थोमुत क्या थमुत यपर बनकूट साइडस तौर तक 2-4 चक्कर तो पत बनो रात वस वनस क्या कोर ऑनलाइन मल वो बैंकस मज अत तवे मोहर की और ओन
जन थोक रेडी की टोकरी में। तो सुनाउल्लाह की जान यहीं पे निकली। यहीं पे सुबह वो बेचारा मलनगाम से आया, क्या बताए पैदल चल के आया। क्यों आया हूँ मैंने पहले भी बोला, वो सुबह घर से 7 बजे निकला होगा, मैं सबसे पहले लाइन में रहूँ ताकि मेरा नंबर आ जाए। ये प्रोसीजर है क्या मेरे भाई, ये प्रोसीजर है क्या? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है ताहिर मीर, मैं इसी ऑफ़िस में काम करता हूँ। ये जो रिवेरिफिकेशन का सारा प्रोसेस है, इसका ऑर्डर आया था 8/9/2022 को, ऑर्डर नंबर था 156 और एक कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल से आया था जो हमारी शीतल नंदा जी हैं उसके ऑफिस से आया था, राइट। तो इसमें यह बताया गया था उस टाइम पे कि 3 महीने का टाइम है, इस टाइम में आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कराना है। तो मगर उस टाइम पे पोर्टल नहीं आया था, लोग शायद पैनिक हो गए हैं, घबरा गए हैं कि शायद हमारा पेंशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, कट जाएगा। तो रिसेंटली हाल में इसका पोर्टल आ गया है jansugam.jk.gov.in। तो इस पे कोई भी किसी भी सेंटर पे ये लोग फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। फिर ये खुद आते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमारा फॉर्म फॉरवर्ड हो गया कि नहीं हो गया है। लेकिन हमने क्या पाया है, मोस्ट ऑफ द फॉर्म जो हम यहाँ पे लेते हैं हमारे इनबॉक्स में वो डिफेक्टिव होते हैं। तो हम इनको कॉल अप करते हैं तो उसी सारे प्रोसेस में इनका आना जाना लगा रहता है। ये बता दीजिए ये लाइंस क्यों लगती हैं यहाँ पे? लाइंस तो ऐसे कोई नहीं आएगा ना, ऐसे तो कोई नहीं आएगा। ये सारा मसला है ना रिवेरिफिकेशन का। क्यों कर रहे हैं आप रिवेरिफिकेशन, क्यों कर रहे हैं? देखिए, अगर हम रिवेरिफिकेशन की बात करते हैं तो रिवेरिफिकेशन पहले भी होती रही है। वो तो आप करें, वो आप करें, आपका काम है, आपका काम है। अगर आप किसी को वेलफेयर स्टेट में सोशल सिक्योरिटी देते हैं तो आपका स्टाफ है, आपके मुलाजिम हैं, आप उनके घर पे जाइए, घर पे जाइए। एक बुजुर्ग को, 70 साल बुजुर्ग को आप दफ्तर बुलाएंगे और वो फिर बीएमओ के पास उनको जाना पड़ता है। देखिए आप मेरे भाई हैं, आप यहाँ पे मुलाजिम हैं, बीएमओ के पास जाना पड़ता है, एग्जैक्टली जाना सीएमओ के पास जाना पड़ता है, डेंटल के पास जाना पड़ता है, जज के पास जाना पड़ता है, तो और किसके पास जाना पड़ता है? बहुत जगह पे अपने वो तहसीलदार, फूड वालों के पास जाना पड़ता है, बैंक में जाना पड़ता है। तो खुदारा एक 70 साल बुजुर्ग 1000 के लिए इतने दफातर का चक्कर काट के, मुझे बताएं ये कहाँ का इंसाफ? जैसे मैंने आपको बोला कि इस सारे ऑर्डर में सिर्फ एक ही कंसेशन इनको आई। पहले इनको था जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का अटेस्टेशन एफिडेविट पे, तो फिर कमिश्नर सेक्रेटरी ने उसमें थोड़ी सी रियायत दे दी, उसने फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का करा दिया। रिसेंटली उसमें भी एक कोरिजन आ गया। बाकी कोई भी इसमें चेंज का ऑर्डर नहीं आया है हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी की ऑफिस से। तो आप मानते हैं इनके साथ नाइंसाफी है ये? हम इस बारे में तो कमेंट नहीं कर सकते। हमें तो अपना, आप सरकारी मुलाजिम है, आप कर रहे हैं गाइडलाइंस, बस सरकारी मुलाजिम है, आपकी कोई खता नहीं है इसमें, आप मुझसे नाराज ना हूं। लेकिन सुनाउल्लाह की जान यहाँ पे निकली कि नहीं निकली? बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है, मगर वो पहले आए थे, 10 बजे से पहले आए थे। जितने बजे भी आए, लेकिन आपके दफ्तर के नीचे, आपके दफ्तर इसी दर पे उसकी जान निकली। बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है और हम उसकी फैमिली के साथ ताज़ियत करते हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या प्रोसेस रहने वाला है, बट अभी हम वही एज पर गाइडलाइंस जी आ रहे हैं, हमें वही डायरेक्शंस मिली, हम वही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, बात कर रहे थे एक मुलाजिम जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन सरकारी ऑर्डर, जिस तरह से ये ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर के हवाले से इन लोगों को निशाना बनना पड़ता है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक इनको इंतज़ार करना पड़ता है कि कब इनका पेंशन फॉर्म जो है वो यहाँ पे रिसीव किया जाए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त हम मलनगाम बांडीपुरा में मौजूद हैं और ये ताज़ियती मजलिस जो है ये सुनाउल्लाह भट्ट के नाम, जिनकी आज सुबह सोशल वेलफेयर दफ्तर बांडीपुरा में मौत वाक़ा हो गई, अज़जान हो गए। और हमने कुछ और सोचा था, मैं कुछ और सोच के ये स्टोरी करने आ गया था। मैंने सोचा था कि आज सरकार को निशाना बनाते हैं, आज गवर्नर सिन्हा जो हैं उनके कानों तक ये पहुंचाते हैं कि ऐसे बुजुर्गों को आप इतनी तकलीफ क्यों देते हैं। मैं वो सोच के आ गया था, लेकिन जब मैंने यहाँ पे इनकी बेवा देखी, जब मैंने सुनाउल्लाह भट्ट की जो अहलिया है, जब मैंने उनकी 3 बेटियां देखी, तो यहाँ मंजर ही बदल गया। यहाँ मेरा मंजर यहाँ दिल छलनी हो गया, जिगर छलनी हो गया कि ये तो कहानी कुछ और है। ये अपनी बेटियों के लिए सुबह रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए निकलता था, लेकिन शाम को अपनी बेटियों और अपनी अहलिया का पेट भरने के लिए आता था। मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़िंदा लोग हैं इस मुआशरे में, बहुत ज़्यादा ज़िंदा लोग।
बांडी पोरा वालों मेरी बात गौर से सुनना, अच्छे से सुनना, तमाम माएँ बहनें, तमाम नौजवान बुजुर्ग बच्चे अपने पेरेंट्स तक ये बात पहुंचा दें। सुनाउल्लाह भट्ट इनको छोड़कर चले गए, लेकिन जिम्मेदारियां अब बांडीपोरा की आवाम पर हैं, मलनगाम पर है, आलूसा पर है, अजिस पर है, नादीहल पर है। मुझे तमाम गांवों के नाम मालूम नहीं है, लेकिन बांडीपोरा की गयूर आवाम ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए गया था, अपना हक मांगने के लिए सरकार के पास गया था, अपने कागजात लेके गया था। ये सुनाउल्लाह भट्ट अपने घर से निकल के गया था सरकार के पास, और सरकारी ऑर्डर जो निकला था रीवेरिफिकेशन करने के लिए, सुनाउल्लाह भट्ट चाहता था कि अगर उसको भी सरकार की तरफ से मुआवजा मिले, सरकार की तरफ से राहत मिले, हत्ता कि सरकार 1000 रुपये देती है, लेकिन अपना हक मांगने के लिए गया था, लेकिन उसी दफ्तर की सीढ़ी पे उसकी जान निकल गई। बहरहाल ये इहुंद बोय शायद पितर बोय छु यमन हज अल्लाह ताला दिनो सबर हज, क्या दलील क्या गई? यह मजूर मशगत आसान करान दोहस, अच्छा सुबह उस नेरान शामन उस हब यमन कोरियन हुंद बार छ तोय, यमन कोरियन हुंद बार वुशु वुशु वदियो तो छु अल्लाह ताला सबर दितमुत, सबर छनु अल्लाह ताला वदियो तोय वुशु इशु सबर करन अथ बारस यह आज सुबह द्रामत, मगर यह मिनिश तह ठीक अहन फर्स्ट क्लास असल मगर शुगर पेशेंट सुबह द्रामत फार्म भरने रात ये रात अम्स तरान वो क्या 1,000 रुपये तरान वो डोनेशन मा कर तमी मूजूब गोमुत अम कल ये वर आज दोपन है बह सुलि बह रट ब्रह पहनस वात 8 बजे 8:15 तोत वोतमुत पे लान मज ब्यूठमुत लान मज गोमुत फेंट तथि गिरामुत तो खबर कन कोर फोन योर अकिस तम कोर अस फोन द्रे तो यह खुदाई सवाल दबावन हुन सहार कर कह ना बिल्कुल कह बमन कह सहारा ना कह सहारे अहन बस मन यह बची क्या दलील क्या गई? अहन यह बिल्कुल ठीक, यह बिल्कुल ठीक कागज ऊर सोशल वेलफेयर पे कागज चक्कर वारिया चक्कर अत वो बंद कोर्मुत बंद पे पे कागज बनाव 100,000 रुपये तरह 100,000 रुपये तरह अहन क्या करो मे कहें सहार न नीचुद मे यम कोर 3 मे कहें सहार अहन 3 कोर नर्शे मे सहारे कह बस छुम खुदा सुन सहार बे छुम न कहें अगर लड़का आसे कह उसम न जरूरत ये मे वो सहारे कह मे ये मजूर बाप ये फत मजूर करान यह फत मजूर करान यह सुबह तुलान गंजमन ीर गर वाता अमिस फेकन फटरात गोमुत पत पी बची दवा मथा फटरात गोमुत यह फत मजूर यह फत मजूर क्या कर फत मजूर बस दपान हेकत दपस मजबूर छुस कोर अयाल छुम फत मजूर खतर मजबूर नेरान तुलान बड़ तुलान फुत पस माज तो फिक्र रोन अत अड़जन फटरात गोमुत वो क्या करे सहारे ये कह यह मजबूर हेकत तस वो कह मजबूर नफ्स तावन खतर वो क्या करे यपर कोर अयाल यपर अहन पान फत नम कोर्मुत B.Ed ग्रेजुएशन कर ये करान ग्रेजुएशन हु करान MA फत मजूर पे मजूर पे पर्न अम कोर अम थे अनपढ़ दोप मे मा रोजन कह मगर बह कर मजूर बह पर्नवक पी बची मे सतन गबरन बराबर। तो दोस्तों ये सवाल है 3 बच्चियों का, 3 बेटियों के बेबस बाप का, जो
हमारे दरमियान नहीं रहे, सनाउल्लाह भट्ट, जिसकी जान एक लाइन में निकली। सोशल वेलफेयर दफ्तर में अपना हक मांगने के लिए वो गए थे और उसी दौरान, अब डॉक्टर्स के मुताबिक अभी रिपोर्ट नहीं आई है आखिरकार, लेकिन सर्दी है, चिले कलान का मौसम है, जब एक बुजुर्ग बाप एक लाइन में आप खड़ा कर देते हैं तो सवाल ज़रूरी पूछना है। आज सवाल पूछना है, इस बेहस सरकार से आज पूछना है कि कम से कम आप जब बुजुर्गों को चिले कलान के दौरान लाइन में खड़ा कर देते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज सनाउल्लाह भट्ट की जान निकली, कल को किसी और की जान निकलेगी। चिले कलान में हज़ारों की तादाद में बुजुर्ग इस वक्त लाइंस में खड़े हैं, लाइंस में खड़े हैं। कम से कम समझिए, कमिश्नर सेक्रेटरी, आपको अल्लाह ताला ने एक ओहदा दिया है, गवर्नर साहब आपको चुना गया है लोगों की खिदमत करने के लिए, लेकिन कम से कम ये देख लीजिए, आपके पास इतना अमला है, अरबों में आप तनख्वाहें लेते हैं अवाम के खून पसीने की, लेकिन क्या वो मुलाजिम यहां पे आके वेरीफाई नहीं कर सकता था कि क्या सनाउल्लाह भट्ट मुस्तहिक है या नहीं है? ये बहुत सारे सवालात हम उठा रहे हैं। बहुत सारे मीडिया वाले आपसे नहीं पूछते हैं, लेकिन हम पूछेंगे, हम सवाल पूछेंगे, हम सनाउल्लाह भट्ट के हक में आवाज उठाएंगे। सनाउल्लाह भट्ट जिस तरह से इस लाइन में शहीद हो गए, आज आपको जवाब देना है, इन बच्चियों को जवाब देना है, इस बेवा औरत, उनकी एहलिया को जवाब देना है। हम कोशिश करते हैं कि इसको हम एक कैंपेन बनाएं कि सनाउल्लाह भट्ट की शहादत कम से कम रायगा ना हो, इन बच्चियों को भी अपना हक मिलना चाहिए और कम से कम इनको कोई सहारा बने। आज बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम कोशिश करेंगे इस हवाले से मुतल्लिक जो इंतज़ामिया है उनसे भी बात करने की। इस प्रोग्राम में मेरा साथ दिया बशीर खान, आरिफ भट्ट और मुशर्रफ फानी ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। अम बगैर चूंकि पान कैजुअल लेबर अम बगैर नस कह सहारे वो ये गर गो अम्स त्रेनवे कोर आए वत पे तम्स खंदारी आई सह जवान कोर त्रेनवे एजुकेटेड PG कोर्मुत ग्रेजुएशन करान बसान कि लूकन पे मदद कर लूकन पे ब्रो कुन यून क्या आज गो अमिस सत सुबह हे बेस गर वनस बस मुसलमान अकिस यमो नो बकार कह तेल कर तमिस टेट नबी उम्मती यम हेचन अकिस मदद खतर बसान अत मुतलिक अगर अम अकाउंट यह वाकई तथ मुस्तक बिल्कुल मुस्तक बिल्कुल मुस्तक अमिस कह सोर्स ऑफ इनकम यह लेबर क्लास बिचोर मजूरी करान पे बचन अथी पे पकन वो खत्म सुहान वो टोटल बिल्कुल जीरोस पे हपर अमिस तम आय प्रॉपर्टी तसा कहें हे पे हैंडल कर रोजान कोर त्रे रोज मोड बिचोर बस टोटल